हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 के बारे में कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है और उस भाग के अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं और जितने भी अनुच्छेद आते हैं उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि उन सभी अनुच्छेदों के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इन सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 में आपको बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और भाग 1 के अंदर 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 के अंदर अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो चलिए अब इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है, और कैसा वाला संघ है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि संघ का मीनिंग तो 3 ठो होता है। एक ठो होता है फेडरेशन, एक होता है कोफेडरेशन और एक होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन। इन तीनों का मतलब जो है उसका तीनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन इस फेडरेशन और इस कोफेडरेशन और ये यूनियन में बहुत अंतर है। इस फेडरेशन और कोफेडरेशन में जो भी देश के अंदर राज्य हैं वो राज्य चाहे तो उस देश से आसानी से अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन देश में जो देश में यूनियन वाला संघीय है, यूनियन वाला संघ है, उस देश के कोई भी राज्य अगर उस देश से चाहे अलग होना तो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फेडरल और को फेडरल वाला जो संघ है वो अमेरिका में है, फेडरल संघ है। अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो चाहे तो उस देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत जो है एक यूनियन वाला संघ है। इसके अंदर जितने भी राज्य हैं वो एक बार अगर इसमें मर्ज हो गए हैं तो चाह करके भी कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भारत को राज्यों का यूनियन बोला जाता है, यूनियन वाला संघ। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए भाग 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी भारत की संसद अगर चाहे तो नए राज्यों को अपने अंदर मिला सकती है और उसका स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंदर बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संसद जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, यानी संविधान का अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सांसद कर सकती है। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद में बताया गया है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारतीय संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान में जो राज्य का कोई क्षेत्र है या उसका जो सीमा है या उसका जो नाम है उसमें चेंज कर सकती है, यानी उसमें परिवर्तन कर सकती है। किसमें? तो राज्य के कोई क्षेत्र में, सीमा में और उसके नामों में। ठीक है, यानी
आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारतीय संसद किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है या वर्तमान में जो उसके राज्य का क्षेत्र है या सीमा है या उसका नाम जो है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, यानी इसमें बताया गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कोई भी चीज़ संशोधन करना चाहते हैं तो 2 और 3 के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम लोग इसके जो भाग 2 है उसके बारे में और उसके अंदर आने वाले अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।